तो काफ़ी वॉलेटाइल है और कह सकते हैं कि शुरुआत में ही हम देख रहे हैं जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह की मिली जुली शुरुआत है। इंडिसेस भले हरे निशान के साथ खोलते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक वाइज अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफ़ी उठापटक भी बाजार में आज नज़र आ रही है। इंडिया विक्स में भी स्पाइक अप है विच इज़ अ कंसर्न इन इटसेल्फ। लेकिन चलिए, बाजार पर तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेंगे ही, लेकिन ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी हमने कौन से पुलअप किए हैं वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज के चार्ट्स को एक बार देखें। 3% की तेजी के साथ 352 356 के स्तर पर ये स्टॉक इन रेंज में शुरुआत होती हुई नजर आई है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी महिंद्रा हॉलीडेज हैं। अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, इस पर नज़र रखेंगे हम और एक्सपर्ट से भी वक्त वक्त पर बातचीत करते रहेंगे स्टॉक पर। लेकिन ओपनिंग का फिसड्डी भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ओपनिंग का खिलाड़ी मजबूती के साथ महिंद्रा हॉलीडेज तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन ओपनिंग का फिसड्डी है जिंदाल स्टेनलेस। 3% की तेजी जहां ओपनिंग के खिलाड़ी में नजर आ रही थी, 4% की गिरावट इस वक्त जिंदाल स्टेनलेस में आप पाएंगे। 760 761 के स्तरों पर बिकवाली का दबाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए, इन स्टॉक्स पर नजर है हमारी। हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं। शिवांगी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं कैसे देख रही हैं मार्केट की इस शुरुआत को, क्या कुछ है आपके ओपनिंग ट्रेड्स? यहाँ से मैंने आज चुना है JSW स्टील। हमने ऑफ कोर्स फ्राइडे के सेशन में भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे एक रेजिडेंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लो लेवल्स पे काफी अच्छी तरह से टिकते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। और जिस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं वीकली बेसिस पे, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें कंटिन्यूएशन में दिखेगी। तो खरीदारी की सलाह है यहाँ पे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है राउंड अबाउट 1180 के लेवल्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 1111 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, की तरफ से स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रशांत, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी, मानसी, कोइंसिडेंटली मेरा भी जो पिक था वो जेएसडब्ल्यू स्टील था फॉर टारगेट्स अराउंड 1175। बट क्योंकि वो डिस्कस हो चुका है, मैं इसी सेक्टर से नेक्स्ट पिक लेना चाहूंगा, वो होगा वेदांता वीडीएल। करीबन 452 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 444 444 का स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस लगा के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट्स होंगे करीबन 470 से लेके 472, 470, 472। ओके, मेटल स्पेस स्टील सेक्टर पर लगातार फोकस हमारे एक्सपर्ट्स का। और सेक्टर वाइज बाजार के अप्रोच अगर समझेंगे तो रियल्टी या एनर्जी और मेटल इंडेक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, शिवांगी और प्रशांत को। और प्रशांत के फोकस रेडार पर डिविडेंड फ्रेंडली स्क्रिप्ट ऑफ वेदांता भी है। 470 के टारगेट्स को मानकर चल रहे हैं और 472 तक भी जाने का दमखम रखता है वेदांता। करंट लेवल्स पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। सौमिल, आप बताएं आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज ओपनिंग ट्रेड्स में क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में जो वीक स्टॉक्स है वो वीक स्टॉक्स को ही शॉर्ट करने की बस सलाह रहेगी। वीक स्टॉक्स में जैसे पहले भी हमने बात की, टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है। द रीजन इज के लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अगेन जो बाउंस आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट साइड पर। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अराउंड 690 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा 630 पर। राइट, तो चलिए, ये हो गए ओपनिंग ट्रेड्स। टेक्निकल तर्ज पर हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर क्या है, लेकिन फंडामेंटल नजरिया, गौरांग सर, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? और लगभग सारे सेक्टर्स वैसे तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ही ट्रिकी मार्केट नजर आ रहा है गौरांग सर। रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, ये तमाम सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए। IT ऑटो में भी हरियाली है, लेकिन FMCG ने आज बैक सीट पकड़ी है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मानसी। देखिए, सकारात्मक परिस्थितियां स्थानीय मार्केट में है, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर तकलीफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आ रही हैं और उसके कारण एक के बाद एक क्षेत्र में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति। लेकिन अगर आपका प्रश्न कौन से क्षेत्र की तरफ आपने अगर प्रश्न पूछा है, तो मेरा मानना है कि 2 या 3 क्षेत्र है, मानसी, जो मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक रुझान लेके आएंगे आने वाले समय में। हमने कई बार चर्चा की है इस क्षेत्र की हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। रक्षा क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र,
और कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र। उसके साथ अगर मुझे और एक क्षेत्र जुड़ना है तो वो है ऊर्जा उत्पादन। ये 4 क्षेत्र मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नकारात्मक खबरें आ रही हैं मानसी, उससे वंचित है, दूर है। इतना कुछ असर नहीं पड़ता है और अगर पड़ता भी है मानसी, तो निचले स्तर पर यहाँ पर खरीदारी आ जाती है। तो मैं दर्शकों को यही नम्र विनंती करूँगा कि अगर आप देखिए छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूँ, कोई भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आने वाले महीने में यानी कि अक्टूबर या नवंबर में जो भी परिस्थितियाँ हमें जूझ रही है अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर के, उसका निवारण निर्णायक तरीके से होने की संभावना लग रही है और उसके पश्चात मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम सब बात कर रहे हैं जीएसटी के बदलाव को लेकर के और क्यों आपने भी प्रश्न पूछा एफएमसीजी क्षेत्र। देखिए मानसी, 22 सितंबर को अगर नया अवतार में जीएसटी लागू हुआ है 2.0, उसका ये अर्थ नहीं होता है कि 22 सितंबर से अगर लागू हुआ है तो 23 या 24 सितंबर से बहुत ही बड़ा बदलाव आपको नतीजों में या खपत में आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके लिए समय लगता है और मैंने पिछले हफ्ते और उसके पहले भी टिप्पणी करी थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो 3 महीने हैं यानी कि इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही, यहाँ पर आपको जो खपत को लेकर के सकारात्मक रुझान है जमीनी स्तर पर दिखेगा और उसके पश्चात कंपनियों को आंकड़े में तो समय देना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा। बिल्कुल सही बात है सर। और ऐसा नहीं कि फटाफट इसका कोई रिफ्लेक्शन भी हम देखें और थोड़ा वेट करना चाहिए और ये सेकंड क्वार्टर के नंबर्स में तो इसका असर बहुत नहीं आएगा, इस बात के पूरे आसार हैं। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं और हमने देखा था कि हिंद कॉपर के शेयर में शुक्रवार के सत्र में भी तेजी आई थी और आज उस मोमेंटम को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। शिवांगी जी, एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर चेक कीजिए। शुरुआत अच्छी की है, क्या इस शुरुआत को राइड करनी है और क्या नई तेजी करनी है शेयर में? जी बिल्कुल, हिंद कॉपर की बात करें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स पूरे मेटल पैक में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है और ये कंटिन्यू होते हुए भी दिख रहा है। हमने देखा है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। इनफैक्ट जिस तरह से पूरे सेक्टर का टेलविंड है तो ये स्टॉक में ऑफ कोर्स मोमेंटम कंटिन्यू होगी नेक्स्ट 330 तक के लेवल्स के लिए और 315 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। हिंद कॉपर के लिए 2.5% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आज एक और खेमा है जहां पर हम थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं और वो है ऑयल एंड गैस का। आप देखिए ऑयल इंडिया करीब 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $70 के आसपास है और वहां पर सस्टेन भी कर रहा है। ऑयल इंडिया का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। शेयर ये 2 दिन चलता है फिर एक दिन गिरता है, फिर 2 दिन चलता है फिर एक दिन गिरता है, इस तरह से करके अब भाव 420 रुपए के आसपास के जी हाँ 420 के आसपास के हो गए हैं। प्रशांत जी, एक बार ऑयल इंडिया जरा चेक कीजिए। ऑयल इंडिया में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से, या फिर अगर इस सेगमेंट की किसी और कंपनी बन रहा तो वही बता सकते हैं आप? अभिषेक जी, ऑयल इंडिया में अगर हम देखें 428 430 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जस्ट 2-3% के लिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। मैं फिलहाल वेट करूंगा और इसको फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में रखूंगा। कैटेगरी में रखेंगे, 428 का वेट कर लीजिए। तो प्रशांत जी काम कीजिए, मारुति जरा बताइए। मारुति एक तरफा हमने तेजी देखी, 16,000 रुपए के ऊपर भाव निकले, उसके बाद जीएसटी वाला इंपैक्ट भी शेयर में आया और अच्छे से चला हुआ शेयर है ये। मारुति में आप क्या सलाह देंगे? किसी की तेजी का अगर पोजीशन है तो क्या उसको होल्ड करें या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है एक बेहतर तरीका होगा टू लेट द सिस्टम डिसाइड। यानी आप एक प्रोसेस रखिए। अगर हम देखें 16,000 का एक इमोशनल राउंड नंबर है, तो अगर आपके पास लॉन्ग्स है और एक डीप प्रॉफिट में हो तो 16,000 के जस्ट आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखिए। अगर यहाँ पे रिवर्सल आए तो आप एक ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप जस्ट 1% अवे प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो, विच इज अ डिसेंट वे टू अप्रोच कंसिडरिंग द करंट सिनारियो। और इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। जैसे कि अगर आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, प्रीवियस डे लो को एक स्टॉप लॉस बना के यूज कर सकते हो फॉर एग्जिट। नजरिया फिलहाल मारुति सुजुकी पे आता हुआ, पर इसी के साथ